Hello everyone, I am Sadash Bhutna, a student from grade 7th, and I am here for mono acting of Anubhav Singh Bassi, a famous stand-up comedian. So let's get started. मैं जब लास्ट क्लास में फर्स्ट आया ना, मुझे लगा कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई है कि बड़ी बड़ी कंपनीज मुझे बोल रही होंगी कि हमारे यहाँ एक बार जॉब कर लो, प्लीज़ सिर्फ 5 मिनट के लिए कर लो, हमारी प्रोफाइल इंप्रूव कर दो प्लीज़। मैंने ओलंपियाड के सारे एग्ज़ाम दिए जितने होते थे, उन सब्जेक्ट के भी दिए जिनमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने कहा देख लेते हैं, क्या पता हो जाए इसमें। अभी मैं नीट जेई का स्कॉलरशिप टेस्ट भी दे के आया था। लग रहा था 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, फर्स्ट आऊँगा। उसमें मेरी इतनी बड़ी रैंक आई जिसमें इतने सारे कॉमन लगे हुए थे। स्कूल से घर तक आते मैं अपनी रैंक ही भूल गया। मुझे लगा मेरा रोल नंबर लिख दिया रैंक की जगह पे। ये कोई बात है करने की। फिर मम्मी पापा ने मुझे हॉस्टल भेज दिया कि वहाँ मैं अच्छा पढ़ लूँगा। जो लोग हॉस्टल में नहीं रहे ना, तुम्हें रहना चाहिए एक बार। तुम्हें जीवन का वो सार पता चलेगा कि तुम्हें क्या क्या लाइफ में नहीं करना होता है। फिर हॉस्टल में रहना शुरू किया। हमारे हॉस्टल में एक बात फैली हुई थी कि इस हॉस्टल में एक अंकल जो नाम का भूत रहता है, जो प्यासा है। किस चीज़ का ये हमें किसी ने नहीं बताया। फिर जो सीनियर्स थे ना, वो हमारी रैगिंग लेते थे और रैगिंग ही नहीं ले पाते थे। एक दिन एक सीनियर मेरे रूम में आया, आधा लार्ज पिज़्ज़ा लेके, कहता है इसको 2 मिनट में ख़त्म करना है। मैं कहा ये रैगिंग है, इसको पार्टी नहीं कहते, तुम रोज आया करो मेरी रैगिंग लेने। फिर थोड़े दिन तक ऐसे ही चलता रहा और बाद में हमें भी लगा कि अपना नाम करना है हॉस्टल में। आर्यन मेरा दोस्त आया मेरे रूम में, आके बोला भाई सुन, अपने को ना हॉस्टल में अपना नाम करना है। मैं कहा ठीक है करते हैं, थोड़ी देर रुक जा, कोई प्लान है? कहता कोई प्लान नहीं है, अभी करना है, चलो। मैं कहा ठीक है चलो। रात को 1-1:30 बजे हम निकले हॉस्टल में नाम करने। पूरे हॉस्टल का एक चक्कर लगाया, कुछ समझ ही नहीं आया, वापस आ गया। मैंने कहा नाम करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, या तो कोई अच्छा या फिर कुछ कांड, क्योंकि अब दीवारों से लिखने पे तो नाम नहीं होता ना। फिर उसके बाद मैंने कहा अगर हम अभी ऊपर वाले फ्लोर पे जाए जहाँ सीनियर्स हैं और उनके वाटर कूलर से पानी पी लें तो कितना नाम हो जाएगा कि 2 जूनियर्स की हिम्मत देखो, रात को ऊपर आए और सारा पानी पी गए। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लगी थी उस टाइम पे। हम तो एक दूसरे गले मिले, क्या भाई मस्त आइडिया आया। हम ऊपर गए वाटर कूलर के पास, पीछे से आवाज आई इसमें कभी पानी नहीं आता। साइड से देखा तो एक सीनियर नींद में चलता हुआ आ रहा है। क्या हमें कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा हम कहाँ। वो डर गया कि अंकल जो हमारे रूम पे उसके सामने तो नहीं खड़ा। 15 सेकंड तक वो कुछ बोला नहीं। उसके बाद इतनी तेज भागा कि अगर उसका मुंह ऊपर होता ना तो इलोन मस्क को अपना रॉकेट भेज के सुनीता विलियम्स को वापस लाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वही ले आता। फिर उसके बाद जब वो गया, हमने वाटर कूलर चला के देखा, उसमें पानी नहीं आ रहा। अब नाम कैसे करें? मैंने कहा अगर हम अभी इस वाटर कूलर को उठा के अपने रूम में ले चले तो कितना नाम हो जाएगा। हमने वाटर कूलर उठाया, हम थोड़ी देर उठा के चले, हम थक गए। आर्यन के तो प्राणी निकल गए उसको उठाने में। मैंने तो एक हाथ से उठा लिया, आई एम स्ट्रॉन्ग, 6 पैक्स देख रहे हो। फिर उसके बाद नीचे तक ले जाने की हिम्मत नहीं है हमारी। फिर सोचा चलो नाम करना है, थोड़ी और मेहनत तो बनती है। फिर उसके बाद हम फिर से थक गए। मैंने कहा अब ऐसा है, साइड में दिख रही है रेलिंग, अगर हम इसको डायरेक्ट भेज दे तब तो बहुत ही नाम हो जाएगा। हमने उठाया, रेलिंग पे रखा, पलट दिया। उसका जो तार था वो रेलिंग में उलझ गया। अब वाटर कूलर झूल रहा है नीचे। मैंने कहा ये क्या सुना हुआ हमारा, आधा अधूरा हवा में झूलता, हम कोई चीज फेंक भी नहीं पाए। उसके बाद आर्यन कहते रुक, ये निकलेगा तो है नहीं,
इसको काट देते हैं। मैं चाकू लेके आता हूँ। मैं कहा जा लिया, पेंट्री से इतना बड़ा चाकू लेके आया ये। मैं कहा भाई पहले ये सब काम छोड़, पेंट्री वाले के पास चल, मुझे उससे पूछना है हमें खिलाने के लिए इससे ऐसी कौन सी चीज काटता है वो। फिर उसके बाद हमने उससे वाटर कूलर की तार काटी। जैसे ही तार कटी वाटर कूलर नीचे, ग्रेविटी ने अपना काम दिखाया। जब तक देखा तब तक तो वो पहुंच चुका था नीचे। इतनी तेज ब्लास्ट हुआ, पूरा हॉस्टल जाग गया हमारा। हमने कहा इतना नाम भी नहीं करना था। इधर से आवाज आ रही है एटम बम एटम बम, एक कवर से आवाज आ रही है बचाओ बचाओ। अगले दिन वार्डन ने पूरा हॉस्टल खड़ा कर लिया हमारा। कहता जिसने भी नीचे फेंका है सच्ची सच्ची बता दो, और पनिशमेंट में 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड हो जाओ या 1,35,000 का फाइन भर दो। उस दिन मुझे पता चला कि वाटर कूलर इतना महंगा आता है, सिर्फ पानी निकालने के लिए इतना खर्चा। और फिर उसी शाम को आई खबर कि हमारा एक सीनियर पकड़ा गया, सुनीता विलियम्स को लाने वाला। वो इस केस में इसलिए फंसा क्योंकि 15 दिन से वो गार्ड को बोल रहा था इस वाटर कूलर में पानी नहीं आता, ठीक करवा दो वरना नीचे फेंक दूंगा। मैं कहा ये तो चीटिंग है, नाम हमारा करना था, हो गया इसका। बहुत नाइंसाफी है। अब तुम लोग सोचो कि तुम अपना हॉस्टल में नाम कैसे करोगे। कुछ अच्छे काम में करना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बाय।